ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वर्टेड पेजिंग। ठीक है, अब इन्वर्टेड पेजिंग क्या होता है, क्या जरूरत, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, और इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मेनली क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था, जब मान लीजिए लगातार बहुत छोटे छोटे से प्रोसेस आए, जैसे बहुत सारे प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4 अप टू Pn मान लीजिए। अब जो नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल पेजिंग थी, उसमें क्या होता था, हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग पेज टेबल क्रिएट होती थी। ठीक है, तो अब n प्रोसेसेस के लिए आपको n पेज टेबल चाहिए होंगी, हर एक की रिस्पेक्टेड अपनी पेज टेबल होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज n पेज टेबल चाहिए हमें। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत छोटे छोटे साइज की हैं, तो होंगी पेज टेबल स्मॉल साइज की, लेकिन इतनी सारी पेज टेबल होंगी, तो इस ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसका नाम है इन्वर्टेड पेजिंग। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये क्या है, पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर विद रिस्पेक्टेड फ्रेम नंबर, मतलब स्टार्टिंग पेज नंबर रख लेते हैं। ये सारी की सारी हम मेन मेमोरी में रखने की बजाय, मतलब ये सारी पेज टेबल मेन मेमोरी में रखने की बजाय हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, उसमें से बेस एड्रेस लेंगे। ठीक है, हर एक मेमोरी का, हर एक प्रोसेस का जो उसकी पेज टेबल है, हर एक प्रोसेस की जो पेज टेबल है, जो पेज है, हर एक प्रोसेस के रिस्पेक्टेड जो पेज है, पेज टेबल नहीं पेज मानते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस के रिस्पेक्टेड जो पेज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए P1 का पेज है, ये स्टोर कहां होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में फेच करेंगे, कब, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। हर वक्त हमें पूरी की पूरी पेज टेबल को सेकेंडरी मेन मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी होगी। ओके, राइट, ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, वो हम वर्किंग करके देखते हैं, फिर बताऊंगा क्या होती है। जैसे मान लो यहाँ एक प्रोसेस है P1, उसने जनरेट करा एक लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, प्रोसेस हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, सीपीयू। हाँ, ओके, राइट, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा, लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या होता है, P और D, पेज नंबर और आपका पेज ऑफसेट। राइट, अब पेज ऑफसेट इक्वल होता है आपके फिजिकल एड्रेस के फ्रेम ऑफसेट के। ठीक है, और फिजिकल एड्रेस के अंदर अंदर और क्या होता है, फ्रेम नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग हमारे पास पेज नंबर हो गए, जैसे मान लो मैं रैंडम डाटा दे रहा हूं, P1 P2 P3 P4 P7 9 5 6। इसका मतलब क्या है, इसी किसी ऑर्डर में नहीं है, और ये किसके रिस्पेक्ट हो सकते हैं, P2 का है, मतलब प्रोसेस आईडी लिख रहा हूं मैं, प्रोसेस आईडी P2 है, P1 है, P3 है, P7 है, P4 है, P2 है, वो P2 नहीं, P5 मान लो, P9 P11। ठीक है, हर एक ये पेज है, इसके रिस्पेक्ट, मतलब किस रिस्पेक्ट में, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, हर एक प्रोसेस का प्रोसेस आईडी गिवन है और पेज गिवन है। ओके, और हर एक पेज की एक्चुअल पेज टेबल कौन से फ्रेम पे स्टोर है, ठीक है, तो वो फ्रेम नंबर भी यहां रिप्रेजेंट करा गया है, मतलब 0 एड्रेस पे हमारा फ्रेम स्टोर है, 1 एड्रेस पे हमारा फ्रेम स्टोर है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होनी चाहिए, जितनी आपकी पेज टेबल के वो फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, क्योंकि हर एक फ्रेम पे आप एक क्या स्टोर करेंगे, पेज टेबल का बेस एड्रेस स्टोर करेंगे। राइट, ओके, ये क्या है, पेज का बेस एड्रेस है ना, हर एक पेज का, पेज टेबल बोलो या पेज बोल लो। ठीक है, हर एक पेज कंसिडर करके चलते हैं, पेज टेबल से हो सकता है आप पिछले वाले उससे कंफ्यूज हो मल्टी लेवल पेजिंग से, इसलिए हम पेज कंसिडर करके चलते हैं। तो हर एक पेज का बेस एड्रेस कहां स्टोर है, रिस्पेक्टेड फ्रेम नंबर की एंट्रीज में। राइट, यहां कुछ आपका, जैसे मान लो 0 है, 0 पे क्या स्टोर है, P1 स्टोर है। ठीक है, 3 2 1 पे 2, P3 P4 P7 P9 P5 P6। राइट, ऐसे रिस्पेक्टेड एंट्री स्टोर है। तो अब मान लीजिए सीपीयू ने जनरेट करा है प्रोसेस 1 के लिए, या जो जनरेट करा है वो करा है, मतलब पी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
एक पेज नंबर और पीआईडी में, मतलब प्रोसेस की आईडी में। ठीक है, मान लो इसने P1 P2 जनरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो ब्रोक डाउन हुआ है, जो ब्रेक हुआ है वो दो हिस्सों में हुआ है, P1 P2। तो अब ये क्या करेगा, या P1 P2 तो पहली एंट्री है, करते हैं P5 और P9। राइट, तो P5 P9 जो है वो है प्रोसेस आईडी, और उसके रिस्पेक्टेड फिफ्थ पेज को मुझे फेच करना है। ठीक है, मतलब इसकी रिक्वेस्ट जनरेट करी गई है सीपीयू के द्वारा। तो अब क्या करेंगे, यहां आएंगे, सर्च करेंगे, सीक्वेंशियली सर्च करेंगे पूरी टेबल के अंदर, फर्स्ट में कंपेयर करेंगे, मिला नहीं, मैच नहीं, मैच नहीं, मैच नहीं, मैच नहीं, मैच नहीं, मैच हाँ। तो यहां से क्या करेंगे, इसका रेस्पेक्टेड फ्रेम नंबर को हम एफ के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद डी हमें पहले से ही गिवन होगा, एफ और डी मिल जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, मान लो 6 है, तो इससे क्या होगा, 6 वाले उस पे जो भी हमारा मतलब P6 का पेज स्टोर है, तो उसे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फेच कर लेंगे और सीपीयू को प्रोवाइड करा देंगे। राइट, ओके, ये तो हो गई बेसिक फंक्शनैलिटी और वर्किंग। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं उन्होंने पहले लिख रखे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस मतलब ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए एक ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दिया। पॉसिबल है क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे भी नहीं जाते, मतलब अनटच्ड एरिया है ये। ठीक है, इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन तब भी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कंप्लीटनेस के लिए कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए पूरा, इसलिए हर एक मतलब अगली सेगमेंटेड पेजिंग सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सिंपल पेजिंग, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। उसमें परफॉर्मेंस का पार्ट है, बहुत सारे हैं, वो सब इसमें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम, लेकिन उस एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन है, to avoid the overhead of maintaining page table for every process the concept of inverted paging will be introduced। जैसे मैंने बताया था, हर प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल बनाने के चक्कर में मतलब ये एक ओवरहेड बन जाती है सिस्टम के ऊपर, तो इसके लिए इन्वर्टेड पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट करा गया है। राइट, ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इन दी इन्वर्टेड पेजिंग ओनली वन पेज टेबल विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, only one page table, right, only one page table will be maintained for all processes। सिस्टम के अंदर जितने प्रेजेंट टाइम पे जितने भी प्रोसेस होंगे, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू जितने भी प्रोसेस होंगे सिस्टम के अंदर, उस सब के लिए हमें मतलब जितने भी मेन मेमोरी के अंदर होंगे उन सब के लिए हम एक एंट्री क्रिएट करेंगे, या उन सब के लिए हम पेज टेबल क्रिएट करेंगे, जिसे हम इन्वर्टेड पेज टेबल बोलेंगे। राइट, ओके, the number of entries in inverted page table is same as number of frames in physical address space। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अलग से मार्क कर लीजिए। ठीक है, राइट, क्योंकि मेनली जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, पेज टेबल साइज बता दो, ये बता दो। ठीक है, वो सब अब कैसे करेंगे, वो सब करेंगे। अब इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, नॉर्मल पेज टेबल के अंदर हम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती थी, नंबर ऑफ पेजेस, यहां क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। द मेन मेमोरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन पेज टेबल फॉर द प्रोसेसेस विल बी लेस। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी के अंदर कम पेज टेबल्स होंगी, मतलब एक ही पेज टेबल है उसके अंदर भी, बस हमने क्या कर रखा है, एक्चुअल पेज का एड्रेस ले रखा है। ठीक है, एक्चुअल पेज का एड्रेस स्टोर कर रखा है। ओके, तो बट मतलब इससे क्या होगा, हमारा ओवरहेड कम हो जाएगी, मतलब बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी। लेकिन बट द सर्चिंग टाइम फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पेज विल बी मोर, मतलब जो सर्चिंग टाइम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां तो हमने छोटी सी एंट्रीज ले रखी है, मान लो 1000 एंट्रीज हैं। ठीक है, पेज टेबल के अंदर अब ये किसी ऑर्डर में नहीं है, तो आप सर्च करने के लिए क्या करोगे, बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। लीनियर सर्च ओनली ऑप्शन है, लीनियर सर्च, और लीनियर सर्च का सर्चिंग टाइम क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। राइट,
मतलब अगर n एंट्रीज है तो वर्स्ट केस में आपको n के n में कंपैरिजन परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, अगर हर एक कंपैरिजन को मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम दूं, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए हर एक कंपैरिजन के लिए, तो n यूनिट ऑफ टाइम चाहिए आपको सिर्फ पेज को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहां स्पेस तो हमारा बेटर यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर्चिंग टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, राइट। अब इसके अंदर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। राइट, ओके, नाउ टेक दिस क्वेश्चन। राइट, ओके, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं कहता हूं साथ में एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, उसमें पॉज करके आप ट्राई कीजिएगा। राइट, चाहे तो इसे भी पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए अपनी तरफ से। राइट, कंसीडर अ सिस्टम विद LA मतलब लॉजिकल एड्रेस of 34 bits, physical address of 29 bits, page size 16 KB and page table entry size is 8 byte, और जो मेमोरी है वो आपकी बाइट एड्रेसेबल है। ये सारा हमें गिवन डाटा है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको कन्वेंशनल पेज टेबल साइज, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं पेज टेबल, उसका साइज निकालिए। और सेकेंडली हमें निकालना है इन्वर्टेड पेज टेबल साइज। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, फर्स्ट वाला कैलकुलेट कीजिए। राइट, ओके, तो फर्स्ट वाला निकालते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, जितना नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस। ओके, 2 पावर 34 डिवाइड बाय कितना है 16 KB। 16 KB मतलब क्या हो गया 2 पावर 14 बाइट, और ये भी बाइट में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 पावर 20 एंट्रीज हो गई हर एक, मतलब पेज टेबल के अंदर 2 पावर 20 एंट्रीज हो गई, और हर एक एंट्री का साइज कितना है 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब क्या है 2 पावर 3 बाइट्स। राइट, तो ये कितना हो गया 2 पावर 23 बाइट्स इक्वल्स टू 8 MB। ओके, तो आपकी कितनी हो गई कन्वेंशनल पेज टेबल साइज कितना आ गया आपका 8 MB। राइट, ओके, अब देखते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल साइज निकालना है। इन्वर्टेड पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है आपकी, नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालेंगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है। राइट, मतलब फिजिकल एड्रेस गिवन है, फिजिकल एड्रेस स्पेस निकाल लोगे। ओके, डिवाइड बाय पेज साइज। पेज साइज कितना गिवन है 2 पावर 14। राइट, यहां हमने निकाला है ना 2 पावर 14, बाइट से बाइट्स कैंसिल, कितना आ गया 2 पावर 15। राइट, 2 पावर 15 नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी पेज टेबल के अंदर, 2 पावर 15 नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, और हर एक एंट्री का साइज कितना होगा, हमें पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है ना 2 पावर 3 बाइट्स। राइट, ओके, तो ये कितना होगा 2 पावर 18 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 पावर 18 बाइट्स, कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 256 KB। डिफरेंस देख पा रहे हैं आप, यहां 8 MB और यहां 256 KB। कितने टाइम्स बढ़ा ये टोटल कितने टाइम्स बढ़ा, इससे 5 गुना बढ़ा, 5 गुना ज्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन सर्चिंग टाइम बहुत ज्यादा कम, मतलब 5 गुना से कहीं ज्यादा कम सर्चिंग टाइम है। ओके, राइट, मतलब पॉलिनोमियल, इसका जो सर्चिंग टाइम है वो है पॉलिनोमियल टाइम, और इसका सर्चिंग टाइम मे बी लीनियर, मे बी कांस्टेंट। ओके, ऑर्डर ऑफ 1 और मैक्सिममली log n, क्योंकि बाइनरी सर्च एप्लीकेबल होगा। राइट, तो ये है सिंपल, इसमें हम डाटा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, यही दोनों कैलकुलेट करना है, यही दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। मैं डाटा अपडेट कर देता हूं, अज्यूम कीजिए 32 बिट्स। ठीक है, फिजिकल एड्रेस की जगह फिजिकल एड्रेस स्पेस ले लीजिए। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस है 128 KB किलोबाइट्स का। ठीक है, पेज साइज भी अपडेट कर देते हैं। पेज साइज हो गया आपका 4 KB का मान लीजिए। पेज टेबल एंट्री साइज आप 2 या 4 कुछ भी, मैं रैंडम डाटा कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पिछला वाला मैंने करवाया था, सिमिलर है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैल्यू चेंज करिए बस। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ओके, मैं जूम करता हूं, आप सबने ट्राई करा होगा, आंसर कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आ गया 2 पावर 32 डिवाइड बाय 2 पावर कितना है 2 पावर 12, कितना आ गया 2 पावर 20 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज क्या है
4 बाइट्स कितना हो गया 4 MB। 2 पावर 20 कितना होता है 1M होता है ना, राइट। ओके, तो कितना हो गया 4 MB, राइट। ओके, 4 MB। अब सेकंड ले में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर इन्वर्टेड पेजिंग का कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है 128 KB डिवाइड बाय 4 KB, ठीक है। ये कितना हो गया 2 पावर 7 डिवाइड बाय 2 पावर 2 कितना हो गया 32, 32 आ गया ना, बताइए 32, राइट। इंटू पेज टेबल एंट्री साइज कितना है 4 बाइट्स, तो कितना हो गया 2 पावर 2 और 2 पावर 5 और 2 पावर 2, 2 पावर 7, ये कितना हो गया 128 बाइट्स, ठीक है। साइज में गैप देख पा रहे हैं आप, 4 MB और 128 बाइट्स, राइट। ओके, तो एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं, एक वेरिएशन जिसके अंदर नॉर्मली मान लो ठीक है, नॉर्मली पेज टेबल एंट्री नहीं गिवन, एक लास्ट वेरिएशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अंदर एंट्री में कितना डाटा होता है जो पी के अंदर गिवन होता है, ठीक है ना। ओके, उसके साथ, उस डाटा के साथ, उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए दोनों वैल्यू कैलकुलेट करो। वैल्यू अपडेट करूं क्या, चलो कर देता हूं। ये मान लीजिए आप फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है 1 GB, ठीक है। ओके, बाकी सब डाटा ऐसे ही रहने देते हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है 1 GB, ठीक है। पेज टेबल एंट्री साइज नहीं गिवन है, दोनों का पेज टेबल साइज निकालना है। अब पेज टेबल एंट्री साइज नहीं गिवन है तो क्या कंसीडर करेंगे वो आप अपने तरफ सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। ओके, मैं अज्यूम करता हूं आप सभी ने ट्राई करा होगा। तो पेज टेबल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज निकालेंगे। कन्वेंशनल वाले में क्या करेंगे, पेज साइज डिवाइड बाय, मतलब नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस LAS डिवाइड बाय पेज साइज, राइट। ओके, तो ये कितना आ गया 2 पावर 32, 2 पावर 32 डिवाइड बाय 2 पावर 12, बाइट्स बाइट्स, बाइट से बाइट कैंसिल, ठीक है। 2 पावर 12 माइनस 2 पावर 32 कितना हो गया 2 पावर 20। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई 2 पावर 20, और हर एक एंट्री का साइज कितना होगा, फिजिकल पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन पे फ्रेम नंबर। नॉर्मल कन्वेंशनल वाले में क्या करता है, हर एक पेज नंबर के रिस्पेक्टेड फ्रेम नंबर स्टोर होता है ना, राइट। और कुछ एडिशनल बिट्स होती हैं, तो हमें एडिशनल बिट्स के बारे में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, निग्लिजिबल, 0 मान लेंगे। तो पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन फिजिकल एड्रेस इन कन्वेंशनल पेज टेबल, एंड पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन पेज नंबर इन इन्वर्टेड पेज टेबल। ओके, अब एक बार ट्राई कीजिए क्या आया आंसर। ओके, तो आंसर आएगा कैसे, पेज नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, PAS डिवाइड बाय फ्रेम साइज और पेज साइज, तो पेज साइज, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1 GB मतलब 2 पावर 30 बाइट्स डिवाइड बाय 4 KB मतलब 2 पावर 12 बाइट्स, तो ये कितना आ गया 2 पावर 18 नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 पावर 18 नंबर ऑफ फ्रेम्स है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है 2 पावर 18 मतलब 256 के नंबर ऑफ फ्रेम्स है। और 256 के नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 18 बिट्स चाहिए, राइट। ओके, तो हर एक पेज टेबल एंट्री का साइज क्या होगा, कम से कम 18 बिट्स तो होगा ही होगा, राइट। 18 बिट्स को इक्वलेंटली क्या लिख सकता हूं मैं, 3 बाइट्स लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, 8 या 24, राइट। ओके, तो 3 बाइट्स ले लेता हूं मैं, तो ये क्या आएगा आपका 3 MB। 3 MB का पेज टेबल चाहिए आपको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में, राइट। ओके, तो 3 MB। अब कैलकुलेट करो इसके लिए, इन्वर्टेड पेज टेबल के लिए। इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होंगी आपकी, नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने कितना निकाला था अभी, 2 पावर 30 डिवाइड बाय 2 पावर 12,
30 डिवाइड बाय 2 पावर 12 कितना आ गया? 2 पावर 18 आ गया था ना। 2 पावर 18 है आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज, और हर एक एंट्री का साइज कितना है? ईच एंट्री मस्ट कंटेन पेज नंबर इन इन्वर्टेड पेजिंग, राइट। तो हर एक पेज टेबल के अंदर कम से कम पेज नंबर तो होंगे ही, मतलब हर एक पेज का नंबर तो होगा ही। तो कितने पेज हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 पावर 32 डिवाइड बाय 2 पावर 12 कितना आ गया? 2 पावर 20। तो मिनिमम 20 बिट्स जो चाहिए 2 पावर 20, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पावर 32 डिवाइड बाय 2 पावर 12 बाइट्स, बाइट्स गया। 2 पावर 20 नंबर ऑफ एंट्रीज है, और 2 पावर 20 एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? 20 बिट्स चाहिए। तो ये हो गया आपका इंटू 20 बिट्स, और ये इक्वलेंट है 20 बिट्स इक्वलेंट है आपकी 20 बिट्स इक्वलेंट है 3 बाइट्स के। तो पेज टेबल एंट्री साइज क्या हो गया? पेज टेबल एंट्री साइज हो गया आपका 3 बाइट्स, राइट। और नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 2 पावर 8। तो कितना हो गया? 256 इंटू 3 किलो, 256 इंटू 3 इंटू 2 पावर 10 मतलब किलो बाइट्स, ये पूरा इंटू किलो बाइट्स। तो ये कितना आ गया? 256 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 एक कम 3 3 5 जो 15 और 1 16 हासिल लगा 3 दूनी 6 और 1 7, 768 किलो बाइट्स का आपका क्या चाहिए? आपको 768 किलो बाइट्स का आपको पेज टेबल चाहिए, इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड पेज टेबल चाहिए। ओके, तो ये हो गया 78 किलो बाइट्स। ओके, राइट।